हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं LM2576T। गाइस, ये जो रेगुलेटर आईसी आप देख रहे हैं, ये रेगुलेटर आईसी काफ़ी यूज़फुल है, जो 3 एम्पियर तक के लोड को आसानी से आपके कंट्रोल कर सकती है। बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ये कंट्रोल करती है। तो इसके कनेक्शन कैसे आपको करने हैं, कैसे घर पर ही आप आसानी से एक वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस बना सकते हैं, वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसकी पिन आउट समझते हैं, इसकी वर्किंग समझते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन समझते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, इसमें टोटल 5 टर्मिनल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग इसे समझ सकते हैं गाइस। बहुत ही सिंपल कनेक्शन होते हैं। अगर आपके पास 60 वोल्ट या फिर 40 वोल्ट या फिर 45 वोल्ट या फिर 30 वोल्ट या फिर ज़्यादा वोल्टेज है और आपको रेगुलेट कराना है, कम या ज़्यादा कराना है या फिर फिक्स करना है 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, तो आप इस आईसी को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो वेरिएबल सप्लाई बना सकते हैं, आप चाहे तो फिक्स सप्लाई इसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं, ये पिन नंबर फर्स्ट होता है, इसे वी इनपुट बोलते हैं। वी इनपुट मीन्स अगर आपके पास सपोज कीजिए 40 वोल्ट है, तो आप यहाँ पर 40 वोल्ट प्लस 40 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और जो पिन नंबर थर्ड होता है गाइस इसका, ये होता है इसका ग्राउंड। तो ये ग्राउंड होता है, यानी कि जिस बैटरी का प्लस 40 वोल्ट आप दे रहे हैं, उसी का नेगेटिव आपको पिन नंबर थर्ड में कनेक्ट करना है। ये पिन नंबर 1 है, तो ये पिन नंबर थर्ड है। और जो पिन नंबर सेकंड होता है, ये होता है इसका आउटपुट गाइस। आउटपुट यानी कि यहाँ से आप 1.2 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक वेरी करा सकते हैं, जितना भी आपने यहाँ पर अप्लाई किया होगा। लेकिन गाइस, इसे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये जो पिन आप देख रहे हैं, पिन नंबर 5, ये पिन नंबर 5 है। तो ये पिन एक्चुअल में हमें ये बताना होता है कि ये ऑन करना है या नहीं करना है। तो अगर आपको ये ऑन करना है गाइस, तो ये आपको ग्राउंड कर देना होता है, यानी कि इसी बैटरी के वायर से आपको कनेक्ट कर देना होता है। तो इसे ये पता लग जाता है कि मुझे काम करना है, यानी कि मुझे ऑन होना है, स्टार्ट होना है। तो आप चाहे तो कोई बटन भी यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप बटन पुश करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये जो पिन आप देख रहे हैं, पिन नंबर 4, इसे फीडबैक पिन बोलते हैं। फीडबैक मीन्स आप यहाँ से, अगर आप सपोज कीजिए 1 वोल्ट यहाँ पर दे रहे हैं गाइस, तो 1 वोल्ट अगर दे रहे हैं और यहाँ से आपने इनपुट 40 वोल्ट दिया है और यहाँ से 1 वोल्ट दिया है किसी वोल्टेज डिवाइडर की हेल्प से या फिर वेरिएबल रजिस्टर की हेल्प से, कोई भी सर्किट हो सकता है। अगर इस सर्किट से ही आप इसे 1 वोल्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये पास करेगा 5 वोल्ट, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग ये पास करेगा। अगर 2 वोल्ट आप देते हैं तो यहाँ पर ये पास करेगा 20 वोल्ट। अगर 3 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पर ये पास करेगा 30 वोल्ट। यानी कि जैसे ही जैसे आप फीडबैक पे चेंजेस करेंगे वोल्टेज की, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेजेस चेंजेस हो गए। तो यहाँ पर आप कोई पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं। पोटेंशियोमीटर से प्रोब मूव करके क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज आप उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट यहाँ पर ले सकते हैं। इसकी खास बात है, आप 40 वोल्ट से लेकर मैक्सिमम यहाँ पर 55 वोल्ट तक दे सकते हैं। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो आउटपुट लोड होगा, यानी कि मोटर भी हो सकता है या कोई भी लोड हो सकता है, आप यहाँ पर मैक्सिमम 3 एम्पियर तक के लोड को चला सकते हैं, जो नॉर्मल जो आपके वोल्टेज रेगुलेटर है उसके अंदर नहीं हो पाता। वहाँ पर 1 एम्पियर पे भी वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन गाइस ये 3 एम्पियर पे भी नॉर्मल चलता है। तो मैक्सिमम 3 एम्पियर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस, इसी का सर्किट आप देख भी सकते हैं, डिस्प्ले पे मेंशन हो जाएगा कि आप कैसे एक रेगुलेटर को डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू।